फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU सेमेस्टर सेकंड की जनरल हिंदी की बात करने वाले हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट होने वाली है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट नोट्स, तो बने रही वीडियो के अंत तक। पहली यूनिट है, इसमें है भाषा एवं व्याकरण। इसी कार्य में भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विभिन्न रूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, क्रिया, व्यक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अवयव का अध्ययन किया जाता है। तो आपको सबसे पहले भाषा का अध्ययन करना है। इसमें तो भाषा की परिभाषा लिखना है आपको एग्जाम में, तो पूरे अंक मिलेंगे। भाषा व सार्थक ध्वनि प्रतीक प्रणाली है, इसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों, अनुभवों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषताएं, पहला है विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। भाषा सामाजिक जीवन का आधार है। भाषा अर्जित सीखी हुई होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। भाषा के बिना ज्ञान या सभ्यता का विकास नहीं। अच्छी भाषा अच्छे व्यक्तित्व बनाती है। ऐसी कोटेशन भी लिखना है आपको, तो अच्छे अंक मिल जाएगी हिंदी के अंदर बड़े क्वेश्चन में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाषा का स्वरूप। भाषा 3 प्रकार की होती है, विचार, भाव, सूचना। इनसे होता है आदान प्रदान, संप्रेषण का कार्य करती है। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के अंदर, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति सामाजिक। भाषा सामाजिक समाज में विकसित होती है। परिवर्तनशील, समय के साथ भाषा परिवर्तन होती है। अर्जित भाषा जन्मजात नहीं, सीखनी पड़ती है। सांकेतिक भाषा में ध्वनि और अर्थ का संबंध सांकेतिक होता है। सृजनात्मक भाषा में भाषा के माध्यम से नए शब्द बनाए जाते हैं। संप्रेषणीय भाषा का मुख्य कार्य विचारों का संप्रेषण करना है। इसके बाद चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, भाषा के विविध रूप। आपको ऐसे डायग्राम फ्लो चार्ट बनाकर लिखना है जिससे आपके अंक पूरे मिले एग्जाम में। तो भाषा के विविध रूप है। भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा, बोली जाने वाली भाषा, लिखकर अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा, साहित्य में प्रयुक्त मानक भाषा, दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा। इसके बाद चौथा पॉइंट है हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी का उच्चारण सरल एवं मधुर है। हिंदी एक वैज्ञानिक लिपि जैसी ध्वनि वैसा अक्षर है। हिंदी की शब्द समृद्ध और विस्तारशील है। हिंदी देश की विविध बोलियों को समेटने वाली भाषा है। हिंदी सर्वमान्य संपर्क भाषा के रूप में विकसित है। हिंदी जोड़ती है दिल से दिल तक। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, हिंदी के वर्णों में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनको फिर 2 भागों में बांटा है। स्वर 11 और व्यंजन 41 ऐसे अह तक होता है। ये कैसे है तक होता है। स्वर के प्रकार, ह्रस्व स्वर ई ई उ री एवं दीर्घ स्वर तक है। लुप्त स्वर अ से अह तक। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन कैसे जय आदि तक। अंतः स्व व्यंजन य से व तक। उष्म स्व व्यंजन स से य तक। संयुक्त व्यंजन स्त्रेय से ज्ञानी तक, अज्ञ तक। के बाद चलते है क्रिया की परिभाषा लिखनी है आपको। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की अवस्था का बोध होता है उसी क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। क्रिया के भेद 3 होते हैं। सकर्मक, अकर्मक, सहायक क्रिया। जिसमें कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे राम आम खाता है। अकर्मक क्रिया, जिसपे कर्म का क्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, जैसे बालक सो रहा है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे, जैसे वह जा रहा है, जा प्लस रहा है। इसके बाद विभक्ति,
विभक्ति की परिभाषा लिखनी है आपको। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप का से उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट हो उसे विभक्ति कहते हैं। प्रमुख विभक्तियाँ उदाहरण ने राम ने आम गाया, को मुझे किताब चाहिए, से मैं स्कूल से आ रहा हूँ, का कि ये मेरे भाई की किताब है। ये अधिकार दिखाने के लिए होते हैं। मैं पानी गिलास में है, पर वह मेज पर बैठा है, के लिए तुम्हारे लिए आया हूँ। इसके बाद सर्वनाम 8वां पॉइंट हमारा सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। निश्चयवाचक यह, वह, यह वे आदि। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसने, किसका आदि। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, कोई भी, कौन सा आदि। संबंधवाचक जो, सो, जिसे, जहाँ, जैसा आदि। इसके बाद हम आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। ये आपके एग्जाम में 5 मिनट में आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे लास्ट टाइम के लिए। तो ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स है। याद रखने योग्य पॉइंट। हिंदी की विशेषताएं। देवनागरी लिपि है, उच्चारण सरल है, समर्थ शब्दावली है, सर्वमान्य संपर्क भाषा। ये आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्विक रिवीजन है। भाषा की विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा सामाजिक परिवर्तनशील और अर्जित होती है। हिंदी लिपि देवनागरी है। हिंदी में कुल वर्ण 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर प्लस 41 व्यंजन। क्रिया कार्य अवस्था का बोध कराती है। विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम अन्य शब्दों का संबंध बताती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्विक रिवीजन है। इधर भी आपको टेबल दी गई है। क्रिया परिभाषा उदाहरण कार्य अवस्था का बोध कराने वाले शब्द राम, बढ़ता है। विभक्ति सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले मुझे, को, राम ने, घर में। ये विभक्ति है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मैं, तुम, वह, कोई, जो। संभावित प्रश्न, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ये संभावित है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा की प्रकृति के वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा की विशेषता बताइए। वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्रिया की परिभाषा में भेद लिखिए। विभक्ति की परिभाषा देकर उदाहरण सही समझाइए। सर्वनाम क्या है इसकी भेद लिखिए। विशेषण और अवयव में अंतर बताइए। अवयव की परिभाषा में उदाहरण लिखिए। भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। क्या हो गया आपका यूनिट 1 कंप्लीट। आपको यूनिट 2 का भी चाहिए तो कमेंट कर देना, और आपको क्वेश्चन भी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में व्याकरण एवं शब्द ज्ञान यूनिट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। यूनिट 1 की क्लास पहले हो चुकी है, उसे जिसने नहीं देखा वो देख कर आइए। अब शुरू करते हैं यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। इस इकाई में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्दयुग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि की परिभाषा दी गई है आपको। यहाँ है वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने का सही रूप लिखना। शुद्ध रूप कारण नियम। जैसे उज्ज्वल शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप होता है 2 ज्यादे आते हैं, और संधि का नियम है उत प्लस ज्वल। कवि को यहाँ पर गलत दिया गया है। कवि की ई की छोटी मात्रा आएगी यहाँ पर। आशीर्वाद को भी गलत दे रखा है यहाँ पर। शुद्ध रूप होगा र की आशीर्वाद और र की मात्रा वह पर लगेगी। पूजनी का शुद्ध रूप होता है पूज्य, पूजनीय गलत है। प्रत्येक संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। कवियत्री मात्रा का सही स्थान नहीं है यहाँ पर। और श्रृंगार में स की जगह क की मात्रा रह नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि की परिभाषा। वाक्य में पदक्रम, लिंग, वचन, कारक या अनावश्यक शब्दों की अशुद्धियों को सुधारना। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, विशेषण का सही स्थान। शुद्ध भाषा सही अभिव्यक्ति की पहचान है।
ये कोटेशन दे रखा है यहाँ पर। मैं मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग। केवल रुपये 100 मात्र दीजिए, ये गलत है। इसकी जगह आएगा केवल 100 रुपये दीजिए। 100 रुपये या 100 रुपये मात्र दीजिए। केवल या मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग है। अनेकों लोग वहाँ उपस्थित थे, ये नहीं आएगा यहाँ पर। अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा यहाँ पर। अनेक लोग वहाँ उपस्थित थे, अनेक स्वयं बहुवचन है। यहाँ पर अपना तीसरा टॉपिक है शब्द युगम। शब्द युगम परिभाषाएं दी गई यहाँ पर। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, शब्द युगम कहलाते हैं। शब्द युगम अर्थ। अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अम्बुज अबूदी। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अबूदी का अर्थ होता है समुद्र। अविराम अभिविराम। अविराम का अर्थ होता है निरंतर बिना रुके और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। कुल और कुल। कुल यानी वंश, योग और कुल यानी किनारा। ग्रह और ग्रह। ग्रह यानी घर और ग्रह नक्षत्र जैसी पृथ्वी मंगल। तरणी तरणी सूर्य और नाव। इसके बाद हमारे चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अपना चौथा टॉपिक है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। चौथा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है समान अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, दहन, अग्नि। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। कमल का होता है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, रवि। पृथ्वी को होता है धरा, वसुंधरा, भूमि, अवनी। इसके बाद मेरा पांचवा टॉपिक है विलोम शब्द। इसको अंग्रेजी में एंटोनिम्स भी कहते हैं। परिभाषा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। अनुराग, विराग, अभिज्ञ, अभिनिज्ञ, आहूत, अनाहूत, उत्कर्ष, अपकर्ष, स्वाथर, जंगल, सूक्ष्म, स्थूल। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक होने वाला है वाक्य के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी परिभाषा है कम शब्दों में विचार व्यक्त करने हेतु शब्द जिसकी आने की कोई तिथि न हो। अतिज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। अनुपम, जो उपमा को मानता हो। कृतज्ञ, जो उपकार न मानता हो। कर्तन्य, जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु। शब्द शक्ति भाषा की सुंदरता है। ये कोटेशन भी आपको लिख देना है एग्जाम में 5 नंबर के अंदर आए तो। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्विक रिवीजन दिए गए हैं आपको। यहाँ पर क्विक रिवीजन भी बनाए गए आपके लिए। शब्द शुद्धि की वर्तनी का ध्यान रखें। वाक्यांश शुद्ध में पदक्रम, लिंग, वचन में कारक देखें। पर्यायवाची और विलोम शब्द नियम याद करें। संश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ अवश्य याद रखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद प्रकार, परिभाषा और उदाहरण दिए गए। शब्द शुद्ध वर्तनी की शुद्धि सुधारना। कभी कभी वाक्य शुद्धि, वाक्य की त्रुटि सुधारना। मैं पढ़ाई, मैं अपनी पढ़ाई। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द। अग्नि, पावक, अनल। विलोम, विपरीत अर्थ वाले शब्द। अनुराग, विराग। शब्द युग्म, उच्चारण समान अर्थ भिन्न। कुल, वंश, कुल, किनारा। आपके लिए यहाँ पर संभावित प्रश्न भी दिए गए हैं। संभावित प्रश्न है शब्द शुद्धि क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। 5 वाक्य शुद्धि कीजिए। 5 पर्याय शब्द लिखिए। 5 विलोम शब्द लिखिए। संशुद्ध भिन्नार्थ शब्द का उदाहरण सहित लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। आज की इस वीडियो में हम शेष यूनिट्स 3rd, 4th, 5th की संपूर्ण थ्योरी नोट्स चर्चा करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी 3rd यूनिट, जिसका नाम है, हमारे यूनिट का नाम होने वाला है
व्यावहारिक हिंदी एवं प्रशासनिक शब्दावली। अब अपना पहला टॉपिक होने वाला है वाक्य रचना। तो इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ या भाव स्पष्ट हो जाए, वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। सरल साधारण वाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय, मुख्य क्रिया होता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक और एवं तथा या अथवा लेकिन परंतु आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य जो कि जैसे जब तब आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इसके बाद बी पॉइंट पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। ये थे अपने रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं हम। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला, विधानवाचक साधारण कथन। इसके बाद उदाहरण, सूर्य पूर्व में उगता है। निषेधवाचक नकारात्मक। उदाहरण, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद आज्ञावाचक आज्ञा का या प्रार्थना। उदाहरण, तुम बाहर जाओ। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछना। उदाहरण, आपका नाम क्या है। इसके बाद विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि। वह कितना सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक शुभकामनाएं, इच्छा, भगवान आपका भला करे। संदेहवाचक शंका या संभावना। उदाहरण, शायद आज वर्षा होगी। 8वां, संकेतवाचक शर्त या कारण या कार्य। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक अपना वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के अंदर वाक्यों में व्याकरण संबंधी अशुद्धि को दूर करने कर उसे शुद्ध रूप लिखना ही वाक्य शुद्धि है। प्रमुख नियम व उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का कारण, शुद्ध वाक्य। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। पदक्रम संबंधी अशुद्धता है यहाँ पर। शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मैंने केवल 10 मात्र दिए। पुनरुक्ति, केवल व मात्र दोनों। यहाँ पर अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा, मैंने केवल 10 रुपये दिए, मैंने 10 मात्र दिए। अनेकों लोग उपस्थित थे, वचन संबंधी। अनेक लोग उपस्थित थे। उसने हस्ताक्षर कर दिया, लिंग वचन संबंधी। हस्ताक्षर बहुवचन, उसने हस्ताक्षर कर दी। ध्यान देने की बातें हैं इसमें। वाक्य शुद्धि में अर्थ, व्याकरण, पदक्रम, वचन, लिंग, काल और वर्तनी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं हमारे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा शब्द शुद्धि। वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारना शब्द शुद्धि कहलाता है। प्रयोगी, उपयोगी, प्रमुख, शुद्ध, अशुद्ध शब्द। परीक्षा योगी, उपयोगी आपके ये शब्द है प्रमुख। अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप और इसकी शुद्ध रूप। यहाँ पर टेबल दी गई है। कवित्री, अशुद्ध रूप ये होता है। कवियत्री, ये शुद्ध रूप होता है। पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। श्रृंगार, ये नहीं होता, ये श्रृंगार ये होता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अभिवादन, ये अशुद्ध, ये अभिवादन। विचित्र, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, विचित्र। अशुद्ध, उज्ज्वल, ये होता है शुद्ध, इसका होता है उज्ज्वल। आशीर्वाद का ये शुद्ध रूप है, ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। आध्यात्मिक का यह शुद्ध रूप है, आध्यात्मिक का ये शुद्ध रूप है। ज्योत्सना का ये अशुद्ध रूप है, ये ज्योत्सना का शुद्ध रूप है। कर्तव्यनिष्ठ का ये शुद्ध रूप है, कर्तव्यनिष्ठ का ये शुद्ध रूप है। प्रबंधक का ये शुद्ध है, प्रबंधक का ये शुद्ध रूप है। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे पहले ध्यान देने की बात बताते हैं यहाँ पर। टिप्पणी
सब शुद्धि मात्र वर्तनी अनुस्वार अनुनासिक एवं संयुक्त अक्षरों का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 अपना होने वाला है संस्कृत भिन्नार्थ शब्द। वे शब्द जो सुनने पढ़ने में लगभग एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। अनल आग, अंबु पानी, अति वोरा ग्रह धर, कुल वंश शब्द, दिन दिवस, अनिल हवा, अम्ब माता, अली सखी सहेली, ग्रह नक्षत्र जैसे मंगल बुध, कुल किनारा, दीन गरीब। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर ही लेना है आपको। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला अपना विलोम शब्द। विपरीत शब्द एक दूसरे का विपरीत शब्द या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अति वृष्टि अनावृष्टि, अनुराग विराग, उत्कर्ष अवकाश, शोषक पोषक, सापेक्ष निरपेक्ष, सुलभ दुर्लभ। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है। विशेषता यह वाक्यांश होता है वाक्यांश के बीच में प्रयुक्त होता है। अंगूठा दिखाना, एन वक्त पर मना कर देना, अर्थात सही समय आने पर मना कर देना। श्री गणेश करना, किसी कार्य का शुभारंभ करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। वैसे तो बहुत सारी मुहावरे होती है लेकिन आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिए गए जो आपके एग्जाम में आने लायक है, संभावित प्रश्न है यहाँ पर। इसके बाद बी लोकोक्ति। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना लोकोक्ति। लोकोक्ति या कहावत। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित कथन अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है जो किसी अनुभव या सत्य पर आधारित होती है। विशेषता यह पूर्ण वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है। अध चल गगरी झलकत जाए। कम ज्ञान या अयोग्यता व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आसमान से गिरा खजूर पेट का, एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में फंसना। नाचना आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों को में दोष निकालना। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर की वस्तुएं या बातें आकर्षक लगती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देख लेना। और संभावित प्रश्न भी दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर संभावित क्वेश्चन बता देते हैं आपको। संभावित प्रश्न है, इसके बाद पहले क्विक रिवीजन करते हैं। वाक्य रचना, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, सरल संयुक्त मिश्र विधान, प्रश्न आज्ञा आदि 8 भेद। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध लिखना, पदक्रम पुनरुक्ति वचन लिंग आदि। शब्द शुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि सुधारना, मात्रा अनुस्वार संयुक्ताक्षर स्पेलिंग। समानार्थ शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द, अग्नि अनल कमल पंकज जल नीर। संस्कृत भिन्नार्थ शब्द, उच्चारण समान अर्थ भिन्न, अनल आग अनिल हवा अंबु पानी। इसके बाद विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, सुलभ दुर्लभ उत्कर्ष अपकर्ष अनुराग विराग। इसके बाद मुहावरे, वाक्यांश लाक्षणिक अर्थ, अंगूठा दिखाना, श्री गणेश करना आदि। लोकोक्तियाँ, लोक में प्रचलित पूर्ण वाक्य, नाचना आंगन टेढ़ा, अजल गगरी आदि। इसके बाद ये थे आपकी इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन। इसके बाद आपको संभावित क्वेश्चन भी बता देते हैं जिससे आपके एग्जाम में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और आपके एग्जाम में अंक सिक्योर हो जाएंगी, अच्छे अंक। इसलिए आपको संभावित प्रश्न भी करके जाना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वाक्य किसी गद्य वाक्य के भेद लिखिए। दूसरा है वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं समझाइए। तीसरा, वाक्य शुद्धि की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। चौथा, शब्द शुद्धि क्या है, 5 जोड़ी में शुद्ध अशुद्ध लिखिए। समानार्थ शब्द क्या है, इन्हीं 5 जोड़ी लिखिए। संस्कृत भिन्नार्थ शब्द उदाहरण सहित लिखिए। 7 है विलोम शब्द के 5 उदाहरण लिखिए।
8वां है मुहावरे का अर्थ लिखिए। कोई 4 और रूपोक्तियों का उदाहरण सहित कोई 4 उदाहरण लिखिए। इसके बाद हम अगली यूनिट की बात। हाँ, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, पत्र लेखन एवं प्रारूप। इसके बाद यूनिट नंबर 4 करते हैं। पहला अपना है पत्र लेखन। इसमें पत्र लेखन है हमारा पहला टॉपिक है, पत्र लेखन। दूसरा है प्रारूप। तीसरा ये है अपना क्विक रिवीजन। ये आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जो आप वहाँ से देकर इसका रिवीजन कर लेना। इसमें आपको पत्र लेखन और इसका प्रारूप बताऊंगा, तो आप बने रहिए अंत तक। आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है, इसकी परिभाषा विस्तार से समझेंगे। परिभाषा: प्रशासनिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत कार्यों के लिए लिखित विचार सूचना भेजना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र के प्रकार: एक होता है शासकीय ऑफिशियल लेटर, एक होता है अशासकीय डमी ऑफिशियल लेटर। इसको इंग्लिश में डमी ऑफिशियल लेटर कहती है। किसी का इंग्लिश का भी एग्जाम हो तो बता देना, आपको इंग्लिश में भी डमी ऑफिशियल लेटर समझा दिया जाएगा, ऑफिशियल लेटर भी समझा दिया जाएगा। कंपल्सरी लिटरेचर में इंग्लिश हो किसी की तो बता देना, इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा आपको। शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर का अर्थ है जब एक सरकारी विभाग कार्य दूसरे सरकारी विभाग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई औपचारिक सूचना, आदेश या निर्देश भेजने के लिए पत्र लिखना। विशेषता इसकी होती है, ये भाषा पूर्णतः औपचारिक होती है, इनमें स्पष्ट नपीतुली होती है। ये अदर पर्सन, थर्ड पर्सन शैली में लिखा जाता है। जैसे हिंदी में होता है प्रथम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसमें लिखते हैं थर्ड पर्सन में। इसमें व्यक्तिगत विचारों, आत्मीयता के कोई स्थान नहीं होता। इसमें जो बातें हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है। इसमें अपनी भावनाओं को कोई प्रकट नहीं किया जा सकता, जिसका इसका फॉर्मेट होता है वैसे लिखा जाता है इसको। इसके बाद बात करते हैं अशासकीय पत्र की डमी ऑफिशियल लेटर। अर्थ: जब कोई शासकीय अधिकारी किसी अन्य शासकीय अधिकारी को किसी सरकारी कार्य की ओर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने, शीघ्र कार्रवाई कराने तो गुप्त परामर्श के लिए पत्र लिखना। विशेषता इसकी होती है, यह फर्स्ट पर्सन में हम तथा सेकेंड पर्सन आप तुम शैली में लिखा जाता है। इसमें औपचारिकता के साथ साथ व्यक्तिगत मित्रवत स्पर्श होता है, जैसे प्रिय, श्री, सादर, सोपान जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं। इसके अंदर आता है निविदा। इसको टेंडर भी कहते हैं। किसी सरकार से गैर सरकारी या सरकारी हो सकता है ये, किसी सरकार या गैर सरकारी कार्यालयों पर किसी निर्माण कार्य, सामग्री आपूर्ति सेवाओं को कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए समाचार पत्र में जारी सूचना होती है। आवश्यक तत्व: निविदा सूचना संख्या, दिनांक, कार्य सामग्री का विवरण एवं अनुमानित लागत, द्रव्य राशि एवं निविदा फॉर्म शुल्क, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय, निविदा खोलने की अंतिम तिथि व समय। जैसे कोई रोड बनता है, कोई सरकारी काम होता है या गैर सरकारी काम होता है, कंपनियों को टेंडर पर देती है सरकार, वो उसके लिए निविदा लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक क्विक रिवीजन तो आपको टेलीग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है अधिसूचना। विज्ञप्ति के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है इसके बारे में। सरकार किसी संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों या निर्णयों, सूचनाओं या संसाधन से संबंधित निर्णयों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई आधिकारिक घोषणा, प्रयोग, परीक्षा तिथियों की घोषणा, प्रवेश सूचनाएं, भर्ती प्रक्रिया आदि के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे किसी वैकेंसी आती है किसी भी चीज़ की तो नोटिफिकेशन मिलता है आपको। इसके बाद अधिसूचना, गजट या राजपत्र में प्रकाशित होने वाली वह सूचना जिसका संबंध राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण अधिनियमों के लागू होने या सरकारी नियमों के संशोधन में से होता है। विशेषता: यह केवल राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक
राजपत्र गज़ेट में ही प्रकाशित होती है। गज़ेट को आपको याद रखना है, पारिभाषिक शब्दावली में भी आ सकता है आपकी गज़ेट। गज़ेट यानी होता है राजपत्र। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट परिपत्र में। इसको कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलर। जब इस कोई ऑफिस होता है उसमें सभी के पास ही एक ही पत्र को पहुंचाते हैं तो उसको सर्कुलर या परिपत्र कहती है। अब करते हैं इसके अर्थ की बात। जब कोई एक सरकारी या प्रशासनिक पत्र आदेश एक साथ अनेक अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, कर्मचारियों को या सूचना पालना हेतु भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। विशेषता इसमें विषय वस्तु समान रहती है। ये एक साथ व्यापक स्तर पर भेजा सकता है, एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है ये। इसके बाद अपना व्यावसायिक बिजनेस लेटर आ चुका है। बिजनेस लेटर व्यावसायिक अर्थ इसका होता है दो व्यापारी कंपनियों, ग्राहकों, विक्रेताओं के बीच व्यापार, लेन देन, पूछताछ, आदेश देने या भुगतान, पेमेंट संबंधी लिखा जाने वाला पत्र है। विशेषता इसकी भाषा नम्र, संक्षिप्त, स्पष्ट, शिष्टापूर्ण, अनावश्यक बातें न लिखे, अवश्य उद्देश्य स्पष्ट हो, व्यापारिक नियमों और मर्यादाओं का अनुकूल होता है। इसमें ये व्यापारिक होता है, व्यापार करने वाले लोग लिखते हैं इसको। इसके बाद आपको क्विक रिवीजन याद करने की ट्रिक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी और संभावित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना। आपका टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम।